राम राम दोस्तों। आज है 70वां दिन 300 हार्ड चैलेंज का। अब हम करेंगे थोड़ा सा वार्म अप में हम कर रहे हैं 15 मिनट जॉगिंग, हल्की हल्की रनिंग। इससे हमारी हार्ट की स्ट्रेंथ, इसकी पावर थोड़ी सी बढ़ेगी। ये हमारे पूरे शरीर में खून का दौरा चलाता है। ये सेंटर है पूरा शरीर का। दिल को स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़रूरी है। दिल से जुड़ी कई बीमारियों को ये बचाता है, जैसे हार्ट अटैक हो गया, पैरालिसिस हो गया। किसी भी शरीर के में खून के जमना और उसका काम ना करना ही पैरालिसिस होता है। इसको कहते हैं लकवा मारना। हम हल्की हल्की जॉगिंग करेंगे अपनी क्षमता के अनुसार। अब हम बैक का वर्कआउट कर रहे हैं। इसको लेट पुल डाउन कहते हैं। जब भी हमारी जान लगेगी, हमें सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। ये हमारी बैक की मसल्स लैटिसिमस डोर्सी के लिए काम में आता है, जिसको हम हिंदी में विंग्स भी कह देते हैं। सांस लेनी है, सांस छोड़नी है, सांस लेनी है, सांस छोड़नी है। हमें लेट पुल डाउन, सांस लो, सांस छोड़ो, सांस लो, सांस छोड़ो। हमें प्रॉपर फील के साथ वर्कआउट करना है माय फ्रेंड्स। हमारा ध्यान सिर्फ एक्सरसाइज करने के अंदर होना चाहिए। इसके बाद हम कर रहे हैं लोअर सिटेड ड्राइंग। ये भी हमारी बैक की मसल्स के लिए बैक का वर्कआउट है। ये प्रॉपरली सांस लेनी है, सांस छोड़नी है, सांस लेनी है, सांस छोड़नी है। हमें कितना वेट उठाना है, हमें कितने बार रेपिटेशंस करने हैं, ये हमारे गोल के ऊपर डिपेंड होता है कि हमें क्या बॉडी बिल्डिंग या कंपटीशन की तैयारी करनी है, या हम सिर्फ फिट रहना चाहते हैं। उसके ऊपर डिपेंड करता है। लोअर सिटी ड्राइंग इस एक्सरसाइज का नाम। सांस लेनी है, सांस छोड़नी है। प्रॉपर फील के साथ वर्कआउट करना है माय फ्रेंड्स। इसके बाद हम करेंगे खड़े होकर रोइंग। ये भी हमारी लैटिसिमस डोर्सी और स्कैपुला, हमारी बैक की मसल्स के लिए काम में आती है ये एक्सरसाइज। हम इसको सीधे खड़े रहकर भी कर सकते हैं और हल्का सा आगे बैंड होकर भी, जो हल्का सा झुककर भी इसको कर सकते हैं, ताकि हमारी पूरी बैक के ऊपर वेट आए। मैं प्रॉपर सीधा खड़े होकर इसको सिर्फ हाथ से रो कर रहा हूँ। सांस लो, सांस छोड़ो, सांस लो, सांस छोड़ो। इसके रेपिटेशंस हम अपने गोल के अकॉर्डिंगली करेंगे। वेट भी हम अपने गोल के अकॉर्डिंग करेंगे। 40 to 60 रेपिटेशंस बहुत है। 40 से 60 रेपिटेशंस बहुत है दोस्तों। बैक की 3 एक्सरसाइज करने के बाद अब हम कर रहे हैं बाइसेप्स के लिए मशीन कर्लिंग। सांस लेनी है, सांस छोड़नी है। आप बड़ी आसानी से देख पा रहे होंगे कि शोल्डर से लेके एल्बो तक मैंने अपना हाथ अपनी बॉडी को टच कर रखा है और उसकी मूवमेंट बिल्कुल नहीं हो रही। सिर्फ मूवमेंट हो रही है एल्बो से लेके हाथ तक की, पाम तक की, जिससे मैंने जो रोड पकड़ी हुई है सिर्फ उसकी मूवमेंट हो रही है। और ऊपर जाकर देखिए कि मेरी कलाई मुड़ रही है, जो मेरे बाइसेप्स को कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और रेपल कर रही है। मतलब कि प्रॉपरली बाइसेप्स की मसल दब रही है और प्रॉपरली खुल रही है। और इसको प्रॉपर
ऑक्सीजन देने के लिए, प्रॉपर ऑक्सीडाइज करने के लिए मैं सांस ले रहा हूँ, सांस छोड़ रहा हूँ, सांस ले रहा हूँ, सांस छोड़ रहा हूँ। मशीन कर्लिंग के बाद अब हम कर रहे हैं डंबल ऑल्टरनेट हैमर। सांस लो, सांस छोड़ो, सांस लो, सांस छोड़ो। हमें हमेशा पूरी मूवमेंट करनी है, जिससे कि हमारी मसल्स फ्यूचर में धीरे धीरे पूरी डेवलप हो। अगर हम हाफ मूवमेंट करेंगे तो हमारी मसल्स भी हाफ डेवलप होगी। हाफ वर्कआउट करने से पंपिंग तो जल्दी आ जाती है, अच्छा लगता है कि हमारी मसल्स थक गई, लेकिन इन फ्यूचर इन लॉन्ग टर्म में हमारी मसल्स हाफ डेवलप होती है, छोटी डेवलप होती है। आपने बहुतों को देखा होगा, उनके बाइसेप्स का जो बाउल है, जो अंडा है बाइसेप्स का, जो पीक है, वो बहुत छोटी मसल्स होती हैं उनकी। अब हम कर रहे हैं प्रीचर मशीन कर्लिंग। ये देखिए, मैं पूरी मूवमेंट कर रहा हूँ। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। सांस लें, सांस छोड़ें, सांस लें, सांस छोड़ें। ये इसका भी वेट और इसके रेपिटेशंस, मतलब कितनी बार हमें करना है, ये हमारे गोल पर डिपेंड होगा। एक नॉर्मल इंसान जिसको फिट रहना है, वो 40 टू 60 रेपिटेशंस कर सकता है। इसके बाद हम कर रहे हैं जिगजैग रोड से खड़े होके बारबल कर्लिंग, बाइसेप्स बारबल कर्लिंग वर्कआउट। हमें हर वर्कआउट की मूवमेंट पर ध्यान देना है, ना कि हैवी हैवी वेट मारना है। अगर आप हैवी वेट उठाने की स्ट्रेंथ, जितनी आपके अंदर ताकत है, तो आप जितना मर्जी वेट लगा सकते हैं, बट आपकी मूवमेंट नहीं खराब होनी चाहिए। चाहे आप खाली रोड से करें, चाहे आप 50 वेट लगाएं, चाहे 20 लगाएं, चाहे 10 लगाएं, चाहे 5 लगाएं, उस एक्सरसाइज का असर आपकी उसी टारगेट मसल पर होना चाहिए, तो वो वर्कआउट कामयाब है। अगर उसके अलावा, जैसे ये बाइसेप्स की रोड करने के दौरान मैं हैवी वेट लिफ्ट करता हूँ और झुकता हूँ पीछे की तरफ इसको लिफ्ट करने के लिए, तो इसका वेट मैं लोअर बैक की ताकत से लूँगा, तो वर्कआउट का कोई मतलब नहीं रह जाता माय फ्रेंड्स। अब हम कर रहे हैं डमरू कलाई के लिए। ये इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाता है और साइज भी लाता है। ये हम अपने सीनियरिटी के हिसाब से, हम कितने टाइम हो गए हमें करते हुए, उसके हिसाब से कर सकते हैं। 20 टू 50 रेपिटेशंस। धन्यवाद दोस्तों।